मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलना है किसी को? सूत्र सुनाने आवाज आ रही है? सूत्र सुनाना चाहते हैं कोई? चलो पारुल आप बोलो, देख के बोलो। कौन सा सूत्र? सारे सूत्र बोलने हैं पूरे और कोशिश करो याद करने की। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योग बंध मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वा सा कषायात्व जीवः कर्मणे योगान उद्गलाना दत्ते सा बंधा। सुनो, स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सा बंधा। प्राकृतिक स्थिति अनुभाग प्रदेशास्तद विद्या अधो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर नाम गोत अंतरायः पंच नव द्वे अष्ट विंशति पंच नव दु अष्टाविंशति चतुर द्वि चत्वारिंशत् द्व पंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुताब्धि मनः पर्याय केवलानाम चक्षुर अचक्षुर अब्धि केवलानाम निद्रा प्रचला स्थान्य ग्रद्धश्च सद असद वेदे दर्शन चारित मोहनीय कषाय वेदनीय अख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदा सम्यक मिथ्यात् तदुभ्यान्य कषायो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंधी प्रत्यख्यान संजलन विकल्प चौक्षः क्रोध मान माया लोभ विकल्पाश्चैकशः
मीनू जी आप सुनाना चाह रहे थे? सुनाऊं? सुनाइए। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाया। दर्शन विरति नहीं है, मिथ्या दर्शन मिथ्या अविरति। दर्शना विरति हाँ, अविरत। हाँ। प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु स कषायत्वात्व जीवे कर्मणो योग्यान पुद्गलना प्रत्यय स बंधे प्रकृति स्थितियों अनुभाग प्रदेशास्तद विधेय आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण्य वेदनीय मोहनीय आयुर नाम गोत्र अंतराया पंच नव द्वे अष्टाविंशति चतु द्वि चत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रमम मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानाम चक्षुर चक्षु अवधि केवलानाम निंद्रा 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 प्रचला 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 स्यन ग्रध्याश्च सद असद वेदे दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय दर्शन चारित्र मोहनिया मोहनिया कषाय 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 वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभ्यान कषाय कषायो हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन संज्वलन विकल्पा चक्षय क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, पर एक तो निंद्रा नहीं है, निद्रा है। निद्रा निंद्रा। अच्छा सॉरी, निद्रा निद्रा। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर दर्शन चारित्र मोहनिया भी बोलते हैं, फिर मोहनिया, फिर कषाय कषाय बोलते हैं, तो वो तो कषाय रह जाती है, मोहनिया हो जाता है। तो इससे तो अच्छा है तो आपने मोहनीय कषाय कषाय, या फिर वहां पे रुके नहीं, मोहनिया कषाय कषाय वेदनिया इकट्ठा बोले। अब वहां रुक जाते हैं तो वो टूट जाता है। वो संधि है, संधि की जगह रुकना नहीं है, लेकिन संधि की जगह रुक जाते हैं तो वो अर्थ तो वो नहीं। क्या है बोलते तो थोड़ा सा दिमाग में वो करके बोलिए मोहनीय ठीक है। अकषाय कषाय, तो अपने को भी ध्यान रहेगा कि अकषाय शब्द है इसमें, नहीं तो हाँ कषाय हाँ कषाय ही ठीक, हो जाता है बस। तो संधि ठीक विच्छेद है करके ही इस सूत्र को बोले ताकि अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। अकषाय ठीक। कषाय वेदनीयाख्यास ये हो गया। तद इसके बाद में यहाँ पे भी तदुव्यान तदुव्यान में तदुभ्यान। अकषाय, यहाँ पे भी अकषाय आना चाहिए। और रति में रति अरति शब्द छूट गया था, रति के बाद शोक हो गया था। रति अरति शोक है जुगुप्सा, नहीं रति अरति शोक भय जुगुप्सा। हाँ वो तो छूट गया था। ठीक अच्छा। है, चलिए शशि जी आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज आज बहुत कम आ रही है, पता नहीं मुझे ही आ रही है क्या सबको आ रही है, और बाकी सबकी अच्छे से आ रही है आज। सबके आ नहीं रही आवाज, है ना, सबकी तो आ रही है, ज्योति जी की कम आ रही है। हाँ ज्योति जी बहुत धीमे आ रही है, मेरी कम आ रही है सबकी तो थोड़ा। अच्छे से आ रही है। अब आप लोग आपस में बात नहीं करें, मेरी सुने। नहीं नहीं, मैं आप ही को बोल रही हूँ कि बाकी सबके अच्छे से आ रही है, आपकी नहीं आ रही। हाँ तो आप लोग ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा करना, आज ऐसी आएगी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है तो थोड़ा ठीक सा आप लोगों को एकाग्रता ज्यादा करनी पड़ेगी। है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ कोई बात। और आप लोग अपना म्यूट जरूर रखें, अनम्यूट नहीं करें। हाँ हाँ बहुत 3-4 लोगों के अभी अनम्यूट हो गए ना, फिर अनम्यूट हो गए। ठीक है, थोड़ा सा आज आपको मतलब ध्यान से उपयोग को ज्यादा एकाग्र करके सुनना पड़ेगा। आज ऐसा ही रहेगा आगे। देखिए ये अपनी चर्चा चल रही थी यहाँ पर मोहनीय कर्म के भेद प्रभेदों के संदर्भ में। मोहनीय कर्म के सबसे पहले 2 भेद बताए। कौन से 2 भेद बताए हैं मोहनीय कर्म के? एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय, ये 2 भेद। फिर दर्शन मोहनीय कर्म के भी कितने भेद हैं? दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद। और चारित्र मोहनीय कर्म के कितने भेद बताए? सूत्र के हिसाब से 2 भेद। दर्शन मोहनी के 3 भेद, चारित्र मोहनी के 2 भेद। और फिर वो चारित्र मोहनी में जो 2 भेद हैं उनमें से पहले वाले के 9
और दूसरे वाले के 16। इस तरह से मोहिनी कर्म के भेद बताए। दर्शन मोहिनी के जो 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, अथवा यहाँ के हिसाब से कहें, सूत्र के हिसाब से कहें तो सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ऐसा सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। इनकी अपन ने काफी चर्चा कर ली थी कि बंधता तो अकेला मिथ्यात्व ही है, और जब कभी भी किसी भी जीव को पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, उस औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में ये 3 टुकड़े उसके बनते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में 3 नहीं होते हैं, एक ही होता है। बंधते समय एक ही बनता है, लेकिन अगर उदय आना हो तो उसके 3 होके उदय में आ सकते हैं सम्यक दर्शन के बाद में, ठीक है। और सत्ता में भी फिर रहते हैं, तो उदय और सत्ता की अपेक्षा से 3 है, लेकिन बंध की अपेक्षा से एक ही है। चारित्र मोहिनी के जो 2 भेद किए, पहले का नाम अकषाय वेदनी और दूसरे का नाम कषाय वेदनी। अकषाय वेदनी का मतलब है, ए का मतलब कषाय नहीं है ऐसा नहीं है, ए का मतलब है हल्की है, अल्प है। जैसी तीव्रता क्रोध मान माया लोभ में तीव्र कषाय जो होती है, वैसी तीव्रता इनमें नहीं है, इसलिए इसको कहा अकषाय। और इसके वेदनीय क्यों कहा, क्योंकि कषाय का वेदन कराती है, फील कराती है। कषाय जीव को फील होती है, कष्ट होता है। हमको ऐसा मतलब हम बहुत बार नोटिस करना चाहिए, हमको ये ऑब्जर्व भी करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि जब कभी कुछ बहुत ज्यादा विकल्प चल रहे होते हैं, बहुत कुछ ऐसा बात होती है, तो हम अपने विकल्पों से ही परेशान होते हैं, हम अपनी कषायों से ही परेशान होते हैं। ऐसा लगता है दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बहुत सारे कभी ऐसा होता है ना, ऑप्शंस होते हैं या कोई बात हो जाए, कुछ भी इस तरह का, तो वो ये कषाएं अपने को परेशान करती हैं। ये जो विकल्प है, कोई सामने से कोई कुछ नहीं कह रहा है, सामने कुछ है भी नहीं, लेकिन हम अपने ही राग द्वेष के विकल्पों से परेशान होते हैं, तो वो कष्ट देती हैं। तो ये कषाय है। उसमें से ये जो हास्य आदि है, हास्य रति रति आदि, ये हल्की कषाय है, इनको अकषाय वेदनी कहा। और जो क्रोध मान माया लोभ है, ये मुख्य कषाय है, इनको कषाय शब्द कहा। तो अकषाय वेदनी के 9 भेद और कषाय वेदनी के 16 भेद। 16 कैसे हैं कि मूल में तो है 4, क्रोध मान माया और लोभ, लेकिन वो चारों 4-4 टाइप की हैं। क्रोध भी 4 टाइप का है, मान भी 4 टाइप का है, माया भी 4 टाइप की और लोभ भी 4 टाइप का है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचुलन। तो इस प्रकार से ये 16 है। तो 16 और 9 25, ये 25 हुए चारित्र मोहिनी के और 3 भेद दर्शन मोहिनी के। इस तरह से कुल मिला के मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। तो यहाँ अपन ने परिभाषाओं में भी दर्शन मोहिनी की बात हो गई थी पढ़ने में अपनी ये सारी, और हास्य आदि कषायों का भी अपन ने वेद कषाय का ये सब पढ़ लिया था। अब है कषाय वेदनी की बात। अपन ऐसा करते हैं, पुस्तक में से पढ़ते हैं। आज मैं शेयर तो नहीं कर पाऊंगी, आप लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास है ही बुक्स, तो आवाज कम भी आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपन बुक में से पढ़ रहे हैं, तो वो चल जाएगा। 304 नंबर पेज पे। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है, आज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल ही नहीं आ रही, बहुत कम, बहुत कम। क्या करना है बोलो फिर। भाभी बोलिए, हमको तो आ रही है, आप आ रही बोलिए। है हमको। आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है? ठीक है फिर, आ रही है, आप इसी हिसाब से बोलिए। आ रही है। वो नहीं आ रही है, वो क्या करें, रिकॉर्डिंग तो हो रही है या तो, ठीक है ना। हाँ, ये 304 पेज पे पढ़ते हैं अपन। अब अकषाय वेदनीय नामक चारित्र मोहन कर्म की बात करते हैं। अकषाय वेदनीय जो चारित्र मोहनी कर्म है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। कषाय 4 हैं, क्रोध मान माया और लोभ, 4 कषाय हैं। क्रोध किसे कहते हैं ये नीचे दिया है, पहले यहीं से पढ़ लेते हैं। ये चारों कषाय 4-4 प्रकार की होती हैं। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और संचुलन कषाय। इस प्रकार कषाय 16 प्रकार की हो जाती हैं। यह तो आप जानते ही हैं
ये तो कह रहे हैं आप जानते ही हैं। क्रोध किसे कहते हैं? गुस्से को क्रोध कहते हैं। क्रोध गुस्से को कहते हैं। मान अभिमान घमंड को। ये बालबोध में अपन ने 4 कषाय वाला पाठ भी देखा था। और अपन समझते हैं मान किसे कहते हैं, घमंड को मान कहते हैं, गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। माया छल कपट करने को, छल कपट मायाचारी, कुछ का कुछ कहना, कुछ का कुछ बोलना, ये सब छल कपट कहलाता है, मायाचारी कहलाती है। ये माया छल कपट करने को कहते हैं। और लोभ लालच तृष्णा को कहते हैं। लालच तृष्णा क्या चीज है कि वहां बालबोध में ही समझाया ऐसा कि कोई भी वस्तु दिखती है और वो अच्छी लगती है। देखो दो बातें, मैं 2 ऑप्शन आपको दे रही हूँ। कोई भी वस्तु अपने को दिखकर अच्छी लगी, एक बात, और अच्छी लगने के बाद ये मुझे मिल जाए, ये दूसरी बात। तो ये दोनों बातें एक ही हैं या अलग अलग हैं? ठीक है, कोई वस्तु देखी, वो अच्छी लगी ये पहली बात, और फिर ये मुझे मिल जाए, ये दूसरी बात। ये 2 बातें हैं। ये दोनों बातें एक ही हैं कि या अलग अलग हैं? एक ही हैं कि अलग अलग हैं? उंगली से जवाब देना आप लोगों को। ये दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? कोई वस्तु देखी और अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है ये एक बात, और वो मुझे मिल जाए ये दूसरी बात। बहुत कम लोग जवाब दे पा रहे हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। कोई चीज देख के अच्छी लगना ये कौन सी कषाय है? कौन सी? कोई चीज को अपन ने देखा और देख के वो अच्छी लगी है, अच्छी लगना, ये कौन सी कषाय है? और आप कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेंगे, मैं जिसको कहूंगी वही ऑन करें, और फिर वापस बंद कर लें जवाब देने के बाद में। कोई चीज देख के हमें अच्छी लगी, अच्छी लगना तो रत्ती कसाई हुई। हाँ, अच्छी लगना रत्ती कषाय है। और अब ये मुझे मिल जाए, वो लोभ हो गया। वो लोभ कसाई हुई। ये लोभ है। ये दोनों अलग अलग चीज है। अच्छी लगना एक अलग मैटर है, वो रति, ये 2 कषाय अलग अलग हैं। तो लालच, लोभ किसे कहते हैं? लालच को, तृष्णा को, कि जो चीज देखी और वो मुझे मिल जाए, जो चीज देखी वो मुझे मिल जाए। ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है ना, कोई चीज देखी बस उसको झपटना है, उसको चाहिए, ये वाली मुझे चाहिए। तो वो ऐसा लोभ, हर चीज को देख के ये मुझे मिल जाए, तो लोभ कहते हैं लालच को, तृष्णा को। और अकेले मिल जाए। और तृष्णा क्या चीज है? तृष्णा तो ऐसा है कि वो जिसे बोलते हैं आशा, या एक इस तरह का गड्ढा कि जो कभी पूरा नहीं हो, जितना उसमें डालो। आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विषमम अनुपमम। यानी ये आशा या तृष्णा या ये लोभ लालच इतना गहरा बड़ा गड्ढा है, 3 लोग भी उसमें डाला जाए तो वो एक अणु जैसा हो जाए। यानी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लालच जीव का पूरा नहीं होता है। लोभ को हम इच्छा भी कह सकते हैं। ये जो हमें इच्छाएं होती है ना, मिल जाए, ये वो इच्छा ही तो है। ये इच्छा है, ये लोभ कषाय रूप है। और इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। इच्छा कब खत्म होती है? इच्छा कब खत्म होती है? हमें कुछ खाने की इच्छा हुई, तो वो इच्छा कब खत्म होगी पारुल? कुछ खाने की इच्छा हुई, रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, रसगुल्ला खा लेंगे तो इच्छा खत्म हो जाएगी ना? नहीं होगी। हमें घूमने की इच्छा हुई, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, और फिर जिस जगह जाने की इच्छा थी उस जगह चले गए, तो वो इच्छा खत्म हो जाएगी ना? इच्छा खत्म नहीं होती है। वो पर्टिकुलर अपने को लगता है कि वो चीज हो गई, लेकिन वास्तव में घूमने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, जितना खाएंगे। भूख कब ज्यादा लगती है? कब ज्यादा भूख लगती है? जिस दिन एकासन होता है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया होता है, तो ऐसा नहीं। और सुबह से मान लीजिए 10 लक्षण चल रहे हैं, अभी भी चल ही रहे हैं, लेकिन अभी समझ लो उस टाइप से नहीं है। जब वैसे अपने भाग्य में 10 लक्षण होते हैं तो अब नॉर्मली बार बार में नहीं खाते हैं, अपने आप ही भूख नहीं लगती सुबह से। जब खाने का टाइम जिस समय करते हैं 11, 12, 1 बजे, जो भी इतने बजे, तभी लगती है। और उसके बाद में अभी रूटीन के दिनों में 8 बजे से 9 बजे से जो जैसे भी ब्रेकफास्ट करते हो, तो उतने बजे से, और अगर कुछ खा लेते हैं
तो और वही 11-12 बजे फिर से भूख लग जाती है। कुछ नहीं खाते हैं तो उतनी भूख नहीं लगती है, और कुछ खा लेने के बाद थोड़ा सा कुछ खा लिया तो प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। ये क्या है? इसका मतलब है वो खाना पीना उस इच्छा की पूर्ति का साधन नहीं था, इच्छा के अभाव करने का उपाय नहीं था। कहीं घूमने की इच्छा हुई और घूम के आ गए, वो उस इच्छा के अभाव का उपाय नहीं था। इच्छा की पूर्ति वो उस इच्छा के अभाव का उपाय नहीं है। फिर इच्छा के अभाव का उपाय क्या है? इच्छा की पूर्ति नहीं, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, ये इच्छा के अभाव का उपाय है। कि जितना इच्छाओं का पूर्ति करेंगे, ये कैसी है? तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही है। तृष्णा शब्द दिया है ना, ये तृष्णा है, या उसे कहें वो अग्नि है कि जितना उसमें घी डालेंगे, ये अग्नि को बुझाने के लिए ये जो अपन वस्तुएं, जो सामग्री जो हम इस इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे खाने पीने की हो, चाहे पहनने ओढ़ने की हो, चाहे घूमने फिरने की हो, जो भी हो, वो जो इच्छा की पूर्ति के जो भी काम कर रहे हैं, वो उस आग को बुझाते नहीं है, वो उसको और बढ़ाते हैं, वो उसमें घी का काम करते हैं। इसलिए ये कषाय है, और सबसे प्रबल कषाय है लोभ कषाय। अपने को लगता है कषाय के नाम पे क्रोध, लेकिन ये कषायों का राजा है यदि देखा जाए। वास्तव में तो सभी हैं, कोई कषाय अच्छी है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अंत तक कौन सी कषाय रहती है, सबसे लास्ट में कौन सी कषाय रहेगी? गुण स्थानों के आधार पे देखेंगे तो लोभ है वो 10वें गुण स्थान तक रहेगा, बाकी की 3 कषाय 9वें गुण स्थान में अभाव हो जाएंगी, संजुलन, क्रोध, मान, माया। लेकिन 10वें गुण स्थान का नाम ही क्या है? सूक्ष्म लोभ। वहां अकेला क्या बच रहा है? संजुलन का लोभ, अकेला लोभ बच रहा है। तो ये लोभ कषाय है, ये अंत तक रहती है, भले टाइम गैप कम है, थोड़ा है, लेकिन है। ये लोभ कषाय इस तरह से 4 कषाय हैं, और ये चारों ही कषाय 4-4 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ सबसे पहले बता रहे हैं अनंतानुबंधी किसे कहते हैं। अनंत अनुबंधी 2 शब्द हैं, अनंत और अनुबंध, उससे मिलके बना अनंत अनुबंध। और अनंत अनुबंधी कषाय है ना, स्त्रीलिंगवाची है, तो उसको कहा अनंत अनुबंधी, अनंत का अनुबंध। तो अनंत क्या चीज है? एक अनुबंध तो कहते हैं, अनुबंध जैसे कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है ना, हमारा गठबंध है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट की जैसा वाला शब्द है अनुबंध। तो यहाँ बता रहे हैं, देखिए 304 पेज पे ही, अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। अनंत किसे कहते हैं? अब देखो ये जो अर्थ कर रहे हैं ना, ये भाव परक अर्थ कर रहे हैं। वैसे शब्द अर्थ क्या होता है अनंत का? कि जिसका कभी अंत ना आए उसका नाम अनंत। लेकिन वास्तव में अनंत क्या है? किसको कह रहे हैं अनंत? कि जो अनंत है वो संसार, अनंत संसार का बंध कराए, ऐसे उस मिथ्यात्व को भी अनंत कहते हैं। मिथ्यात्व का नाम अनंत यहाँ दिया। अब ये पर्टिकुलर इस जगह पे ऐसा अर्थ है। आप जब कभी कहो अनंत का अर्थ मिथ्यात्व होगा, हर जगह नहीं होगा, और हर जगह इस जगह अनंत अनुबंधी में अपन अनंत का शब्द को अनंत लगाओ, वो भी नहीं होगा। यहाँ अनंत शब्द का अर्थ है मिथ्यात्व। क्यों है मिथ्यात्व अनंत? क्योंकि वो अनंत संसार का अनुबंध, अनुबंध यानी अनंत संसार के साथ उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि मिथ्यात्व है तो संसार का अंत नहीं है, और मिथ्यात्व नहीं है तो संसार का अंत आ गया, सम्यक दृष्टि हो गया, तो अब उसका संसार इतना नहीं है अनंत, कितना है मैक्सिमम भी बचेगा। सम्यक दर्शन होके छूट भी गया, साधी मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अब उसका संसार कितना है? अनंत है कि अंत आ गया है? अंत आ गया है। कितना बचा है? मैक्सिमम कितना टाइम बचा है? किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था और फिर छूट गया, तो मैक्सिमम कितना टाइम बचा है रेणु जी? अर्धपुद्गल परावर्तन। अर्धपुद्गल परावर्तन। यद्यपि वो अर्धपुद्गल परावर्तन टाइम है, वो टाइम के हिसाब से देखेंगे तो केवल ज्ञान गम में टाइम है, इसलिए अनंत उसको कहते हैं। लेकिन वो उसका अंत नहीं आएगा, ऐसा अनंत नहीं है, उसका अंत आ जाएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन टाइम भी खत्म हो जाएगा, इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर वो अनंत संसार नहीं रहता। लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो संसार अभी पता ही नहीं कब तक चलेगा। तो उस मिथ्यात्व का अनुबंध अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व का अनंत कहते हैं। अतः मिथ्यात्व के साथ होने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ को अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ कहते हैं।
मिथ्यात्व के साथ जो क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ कहाँ तक हो रहे हैं? क्रोध मान माया तो चल रही है 9वें गुण स्थान तक भी, लोभ चल रहा है 10वें गुण स्थान तक भी, लेकिन वो अनंत मिथ्यात्व के साथ नहीं है, वो तो अभी संतुलन जन्य है। लेकिन जो मिथ्यात्व के साथ है, और मिथ्यात्व को कह रहे हैं अनंत, इसलिए मिथ्यात्व के साथ में जो कषाय है, और कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ, तो मिथ्यात्व के साथ में जो क्रोध मान माया लोभ है, उसको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ कहते हैं। ये इसका पहला अर्थ हुआ। अनंतानुबंधी शब्द के, अनंतानुबंधी कषाय के दो तरह से अर्थ हैं। तो पहला अर्थ है, इसको कहेंगे हम भाव परक अर्थ। उसका भाव क्या है? ये भाव परक अर्थ इसका किया है कि अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं, और मिथ्यात्व के साथ होने वाली जो कषाय क्रोध मान माया लोभ है, उनको अनंतानुबंधी कषाय या अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात हुई। अब वास्तव में ये कषाय हैं, ये कषाय हैं, ये कौन से कर्म का भेद है? कषाय है ना, ये कौन से कर्म का भेद है? कौन से कर्म की चर्चा चल रही है लक्ष्मी चंद जी अंकल जी? चारित्र मोहनी का। बहुत बढ़िया, चारित्र मोहनी। और ये जो कर्म है, तो चारित्र मोहनी कर्म है, मतलब घातिया कर्म है। घातिया कर्म है ना, मोहनीय कर्म का भेद है, घातिया कर्म है। और घातिया कर्म का काम क्या होगा? घात करेगा। घातिया कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के गुणों का घात करने में निमित्त हो। तो ये चारित्र मोहनीय कर्म कौन से गुण का घात करेगा? चारित्र मोहनीय कर्म है, गुणों का घात करेगा। कौन से गुण का घात करेगा बिला भाभी? चारित्र मोहनीय कर्म कौन से गुण का घात करेगा? दर्शना मतलब दर्शन मोहनी, उसको दर्शन चारित्र मोहनीय कर्म कौन चारित्र से गुण का घात करेगा? सुधा जी। यहाँ वेंडर में डालना, ये नहीं सब में लगा दो ना, रिसिप्ट सोर्स कोड वेंडर। सुधा जी आवाज आ रही है? ये रिसिप्ट सोर्स कोड वेंडर होना चाहिए, और शिपमेंट नंबर ये 4 है। पहले सिलेक्ट। चमेली आंटी बोलिए, चारित्र मोहनीय कर्म कौन से गुण का घात करेगा? श्रद्धा गुण का। श्रद्धा गुण का। सुमन जी। श्रद्धा ज्ञान गुण का। ज्ञान और दर्शन का, आत्मिक गुणों का। म्यूट होते जाइए आप लोग, म्यूट होते जाइए। शीला भाभी, चमेली आंटी म्यूट कर लीजिए। शीला भाभी, चारित्र मोहनीय कर्म कौन से गुण का घात करेगा? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अनुजीवी गुणों का। अरे इतना सरल सा प्रश्न है। चारित्र गुण का। चारित्र मोहनीय कर्म है, चारित्र गुण का घात करेगा। वो तो जवाब आप लोगों की सही है, लेकिन वो सामान्य जवाब है, जवाब गलत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि चारित्र मोहनीय कर्म किसका घात करेगा? चारित्र मोहनीय कर्म चारित्र का घात करेगा, है ना। तो ये जो कषाय हैं, ये कषाय हैं, ये चारित्र मोहनीय का भेद है। तो अब वो कौन से चारित्र का घात करेगा, इसलिए चारित्र मोहनीय के अंतर्गत आया। तो उस तरफ से अब परिभाषा बता रहे हैं। अभी जो हमने परिभाषा देखी कि अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। मैं तीसरी चौथी बार परिभाषा बोल रही हूँ, आप लोगों को याद हो जानी चाहिए और समझ जाना चाहिए कि याद करनी है इसी तरह से। ठीक है, अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं, और मिथ्यात्व के साथ होने वाले जो क्रोध मान माया लोभ हैं, उनको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ या अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। ये एक बात हुई। अभी जो चारित्र मोहनी का भेद है, ये कषाय, और ये चारित्र का घात करेगी। तो हर कषाय किसी ना किसी चारित्र का घात करेगी, तभी वो चारित्र मोहनी के भेदों में रखा गया है उसको। तो अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावर्ण है, प्रत्याख्यानावर्ण है, संजुलन है। ये चारों टाइप की कषाएं किसी ना किसी चारित्र का घात करती हैं। तो अब उस अपेक्षा से उस तरफ से परिभाषा बता रहे हैं कि कौन सी कषाय किस चारित्र का घात करती है। देखिए नीचे आगे वाला पैराग्राफ। इस अनंतानुबंधी कषाय के कारण स्वरूप में आचरण नहीं हो सकता, स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो सकता। चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति होने के कारण
यह स्वरूपाचरण चारित्र की घातक है। स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होने में निमित्त है। ये किसका घात करती है? कि स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में ही लीन, आचरण मतलब उसमें लीन होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है, ये हमें अपने आत्म स्वरूप में ही लीन नहीं होने दे पाती है। तो स्वरूपाचरण चारित्र इसके कारण से नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, ये स्वरूपाचरण चारित्र की घातक है। अतः हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ परिभाषा बता रहे हैं, जिसके उदय के निमित्त से स्वरूप में आचरण न हो सके, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, सम्यक्त्वाचरण चारित्र न हो सके, उस कर्म को अनंतानुबंधी कषाय नामक कर्म कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? ये परिभाषा, एक तो परिभाषा ऊपर दी थी मिथ्यात्व वाली, दूसरी ये कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से स्वरूप में आचरण ना हो सके, मतलब एक ही बात है, उसका दूसरा शब्द है स्वरूपाचरण चारित्र ना हो सके, अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र ना हो सके। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन कहीं कहीं उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, कहीं कहीं उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं, इसलिए दोनों शब्द दिए हैं। स्वरूपाचरण चारित्र ना हो सके, अथवा कहो तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र ना हो सके। स्वरूपाचरण और सम्यक्त्वाचरण क्या है? कि बाहर में दिखने वाला नहीं है, अपने स्वरूप में लीनता रूप, अपने स्वरूप में रमण करने रूप जो चारित्र है, उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। सम्यक तो हुआ, अकेला एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो सम्यक तो हुआ है, सम्यक तो होने पर चौथे गुणस्थानवर्ती के हिसाब से अपन कहें तो वो सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक चारित्र भी होता है, लेकिन वो बाहर में दिखने वाला व्रतादि रूप चारित्र नहीं होता। तो कैसा चारित्र होता है? कि अपने आप में लीनता रूप, तो उसको बोलते हैं सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण। तो जिस कषाय के उदय से अपने आत्म स्वरूप में लीनता रूप स्वरूपाचरण अथवा सम्यक्ताचरण चारित्र भी न हो सके। अब ये कर्म की तरफ से परिभाषा बनाई है कि वो कषाय का उदय है, इसलिए ये आत्म स्वरूप में लीनता नहीं हो पा रही है। तो जिस कषाय के उदय से, जिस कर्म के उदय के निमित्त से स्वरूप में आचरण न हो सके, अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र न हो सके, उस कषाय को या उस कर्म को अनंतानुबंधी कषाय कर्म कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये चारित्र मोहिनी का भेद है और किसी ना किसी चारित्र का घात करेगा। तो अनंतानुबंधी कौन से चारित्र का घात करता है? अनंतानुबंधी हमें अपने स्वरूप में लीन नहीं होने दे पा रहा है, इस वाले चारित्र का, स्वरूप में लीन होने रूप चारित्र का घात करता है। और अनंतानुबंधी क्योंकि चारित्र मोहिनी का भेद है, तो जब अनंतानुबंधी का अभाव होगा तो कोई ना कोई चारित्र प्रकट होगा कि नहीं होगा? अनंतानुबंधी का अभाव होने पर कोई चारित्र प्रकट होगा कि नहीं होगा? कि होगा। कौन सा चारित्र प्रकट होगा? ये स्वरूपाचरण या सम्यक्त्वाचरण, जिसे हम सम्यक चारित्र बोलते हैं सामान्य शब्दों में, अथवा स्वरूपाचरण या सम्यक्त्वाचरण चारित्र, ये अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से प्रकट होता है। कोई सोचे चौथे गुणस्थानवर्ती के चारित्र है कि नहीं है? चौथे गुणस्थानवर्ती के, तो उसको तो कहते हैं हम अविरत। तो बाहर में जिसे हम चारित्र कहते हैं, व्रतादि रूप, संयम रूप, प्रतिज्ञा रूप, वो चारित्र उसके नहीं है। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो स्वरूपाचरण चारित्र है, जो सम्यक चारित्र है, वो तो उसके है। क्योंकि जब एक गुण सम्यक होता है, श्रद्धा गुण सम्यक हुआ, पहले श्रद्धा विपरीत थी, मिथ्यात्व था, तो ज्ञान कैसा था? ज्ञान कैसा था? आवाज आ रही है आप लोगों को अनिता आंटी? आवाज आ रही है ना? जब श्रद्धा विपरीत थी तो क्या कहते थे? मिथ्या दर्शन। तो उसके साथ में होने वाला ज्ञान जो था उसको क्या कहते थे? मिथ्या ज्ञान। और उसके साथ में जो कुछ भी आचरण हो रहा था उस सबको क्या कह रहे थे? मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन के साथ में, क्योंकि एक गुण विपरीत है, श्रद्धा गुण विपरीत था, तो ज्ञान भी विपरीत, चारित्र भी विपरीत। एक घड़ा उल्टा रखा तो उसके ऊपर जितने घड़े रखे जाएंगे वो सब उल्टे। अब श्रद्धा सम्यक हुई, सम्यक दर्शन हुआ, तो ज्ञान को क्या कहेंगे? श्रद्धा तो हमारी सम्यक हो गई, लेकिन ज्ञान हमारा उल्टा ही चल रहा है। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। श्रद्धा सम्यक हुई है तो ज्ञान भी सम्यक, और भले ही बाहर में नहीं दिखता हो, लेकिन वो जो चारित्र की जो परिणति है, स्वरूप में लीनता है, वो भी
सम्यक ही हुई है। कोई ऐसा हो सकता है आंखें तो इधर हैं और या फिर पैर तो अपने इधर इस साइड है डायरेक्शन और आंखें पीछे हो जाए, कि आंखें आगे है हार्ट पीछे हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? अब वो चुड़ैल की कल्पना दुनिया में करते हैं, वो ऐसा वो तो कल्पना में है, वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है कि किसी के पैर उल्टे हैं कि सीधे हैं। तो जिधर यानी जिधर एक अंग है ना वो पूरा, या फिर हम चलेंगे तो हमारा पूरे बॉडी एक ही तरफ चलेगी ना, हम चलेंगे तो ऐसा होता है कि अपन तो आगे चल रहे हैं, एक हाथ पीछे जा रहा है या आंखें अपनी पीछे जा रही है, ऐसा कुछ हो सकता है? तो जिस दिशा में बॉडी का एक पार्ट होगा उसी दिशा में सारे पार्ट चलेंगे। वैसे ही एक गुण जिस दिशा में है जीव का, आत्मा का, यदि वो मिथ्या है, विपरीत है, तो सारे गुण विपरीत, और अगर वो सम्यक है तो सारे गुण सम्यक। तो सम्यक दर्शन होता है यानी मिथ्यात्व का अभाव होता है, मिथ्यात्व के अभाव के साथ में इस अनंतानुबंधी का अभाव होता है। तो सम्यक दर्शन के साथ में ही स्वरूपाचरण चारित्र रूप चारित्र प्रकट होता है, लेकिन वो बाहर में दिखाई नहीं देता, इसलिए सम्यक दृष्टि को अविरत कहते हैं। बाहर में दिखने रूप नियम प्रतिज्ञा व्रतादि रूप संयम रूप चारित्र वो नहीं होता है, इसलिए उसको अविरत कहते हैं। तो यहाँ अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? अगर कर्म की तरफ से, निमित्त की तरफ से इसकी परिभाषा बताएंगे तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से स्वरूप में आचरण न हो सके, अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र न हो सके, उस कर्म को अनंतानुबंधी कषाय नामक कर्म कहते हैं। ठीक है, अब है आगे अप्रत्याख्यानावरण कषाय। देखिए 3 शब्द हैं इसमें, अ प्लस प्रत्याख्यान, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन सरल है, ना कठिन नहीं कुछ भी। अप्रत्याख्यानावरण ये एक पूरा शब्द है, इसको अपन संधि विच्छेद करेंगे तो अ प्लस प्रत्याख्यान प्लस आवरण, अप्रत्याख्यानावरण, अ प्लस प्रत्याख्यान प्लस आवरण, ये हुआ अप्रत्याख्यानावरण। अ का अर्थ क्या है? अ का मतलब है अल्प, थोड़ा। अ का मतलब है अल्प, थोड़ा सा भी, किंचित भी, वो अ। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। और आवरण मतलब आवरण करना, ढकना, नहीं होने देना, वो आवरण। तो क्या मतलब हुआ? अप्रत्याख्यान आवरण यानी थोड़ा भी त्याग यदि कोई जीव करे तो उस पर वो आवरण डाले, यानी जो कषाय थोड़ा भी त्याग नहीं करने देगी। थोड़ा भी त्याग का मतलब है एक देश भी त्याग नहीं करने देगी, पूरा तो हम नहीं छोड़ रहे, लेकिन इस कषाय के उदय से हम थोड़ा भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। देखिए परिभाषा यहाँ पे 2 नंबर का पॉइंट है, 304 पेज पे, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जिसके उदय के निमित्त से देश विरति अर्थात थोड़ा भी संयम ना हो सके, थोड़ा भी संयम नहीं ले पा रहे, एक देश भी नहीं छोड़ पा रहे, पूरा तो छोड़ने की बात बहुत दूर की बात है, लेकिन थोड़ा भी कुछ भी, वो विरति कहो, नियम कहो, संयम कहो, व्रत कहो, वो नहीं हो पा रहा है, अर्थात संयमा संयम भी न हो सके, उस कर्म को अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से देश विरति अर्थात थोड़ा भी संयम न हो सके, थोड़ा देश विरति कहो, थोड़ा संयम कहो, देश व्रत कहो, संयमा संयम कहो, ये अपन कई बार देख चुके हैं पंचम गुण स्थान के प्रकरण में भी, ये सब एकार्थवाची हैं। देश व्रत कहो, अणुव्रत कहो, देश विरति कहो, संयमा संयम कहो, लगभग एकार्थवाची हैं लगभग। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से देश विरति अर्थात थोड़ा भी संयम न हो सके, अर्थात संयमा संयम न हो सके, उस कर्म को अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। यानी ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है, किसको होता है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय। बहुत बढ़िया। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव की, देखो जो पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि है,
मिथ्या दृष्टि है उसको चारों कषायों का उदय है ना, चारों कषायों का उदय, उदय चारों का है। चारों कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, चारों का उदय। लेकिन शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि मेन बड़ी कौन सी है इनमें से, तीव्र बड़ी मतलब पावरफुल कौन सी है? अनंतानुबंधी। तो हम क्या कहेंगे, मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी का उदय है। और अनंतानुबंधी का उदय है तो अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का, संचलन का, सभी का उदय उसमें इंक्लूड है। तो अकेला अनंतानुबंधी का उदय मिथ्या दृष्टि को कहते हैं। अब अनंतानुबंधी का अभाव किसके हो गया? कौन से गुणस्थानवर्ती जीव के? अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। पहले के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवे के, 5 ऑप्शन है। अनंतानुबंधी कषाय का उदय, सबको आवाज आ रही है? अगर थोड़ी बहुत भी तो उंगलियां दिखानी है मुझे। अनंतानुबंधी कषाय का उदय कौन से गुणस्थान वाले के नहीं है? बढ़िया, चौथे के। चौथे वाले के अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है। तो अब उसके कौन सी कषाय का उदय है? अप्रत्याख्यानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का और संचलन का, तीनों का उदय है। लेकिन कहेंगे क्या कि उसके अप्रत्याख्यानावरण का आगे जो है ना फर्स्ट वाली, उसका उदय प्रमुख है, वो पीछे वाली तो फिर पीछे रह रही है। यद्यपि उदय सबके कॉमन रूप से होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाली है उसका उदय कहा जाता है, जो पहले नंबर पे आ गई है। तो चौथे गुणस्थान वाले के अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। तो क्या होता है चौथे गुणस्थान वाले के, कि चौथा गुणस्थान वाला एक देशव्रती होता है। चौथे गुणस्थान वाला एक देशव्रती होता है, हाँ या ना? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय उदय है, मतलब वो सामने आ गई है। और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के कारण क्या हो रहा है? थोड़ा भी त्याग नहीं कर पा रहा, देशव्रत भी नहीं ले पा रहा, संयमा संयम भी नहीं ले पा रहा, पंचम गुणस्थान नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसलिए जिस कषाय कर्म के उदय के कारण से थोड़ा सा भी व्रत, थोड़ा भी विरति, संयमा संयम नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय। और ये उदय कहलाता है चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, जिस कारण से संयमा संयम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये रागिनी जी को बोलिए म्यूट कर लें। कर दिया मैंने, कर दिया। आगे तीसरा, प्रत्याख्यानावरण, जिसके उदय के निमित्त से संपूर्ण विरति अर्थात सकल संयम न हो सके, उस कर्म को प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। देखिए इसका संधि विच्छेद, प्रत्याख्यान प्लस आवरण, संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्याख्यान प्लस आवरण, प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान का अर्थ वही है त्याग, त्याग का मतलब है संयम कहो, विरक्ति कहो, विरति कहो, व्रत कहो, वो त्याग के अर्थ में। तो जिस कर्म के उदय से प्रत्याख्यान पर जो आवरण डाल रहा है, मतलब बिल्कुल भी त्याग नहीं होने देगा। जिस कर्म के उदय से पूर्ण त्याग नहीं हो पा रहा, पूर्ण त्याग जिस कर्म के उदय से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूर्ण त्याग जिसके उदय से नहीं हो पा रहा है, वो कर्म कहलाता है प्रत्याख्यानावरण। पूर्ण त्याग पे जो आवरण डाले, सकल संयम पे, सकल व्रत पे जो आवरण डाले, सकल संयम जो धारण नहीं करने दे, वो कषाय कहलाती है प्रत्याख्यानावरण कषाय। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से संपूर्ण विरति अर्थात सकल संयम न हो सके, उस कर्म को प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब है आगे संज्वलन। संज्वलन, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस ज्वलन, स पे अंक की मात्रा, सन प्लस ज्वलन। सम का अर्थ संयम और ज्वलन यानी जल रही है। तो जो कषाय संयम के साथ भी जल रही है, यानी संयम के साथ जल रही है मतलब संयम भी है और वो कषाय भी है, संयम होने में वो कषाय बाधक नहीं है। जो संयम के साथ जलती रहे, अर्थात देखिए 305 पेज पे 304 की लास्ट लाइन, अर्थात जिसके रहने पर भी संयम रह सके, संयम के साथ जलती रहे का मतलब है संयम भी है और ये कषाय भी है, वो संज्वलन, जो संयम के साथ में वो कषाय भी चल रही है, जल रही है,
जीवित है, संयम के साथ वो कषाय जीवित है, वो कहलाती है संज्वलन कषाय। तो जो कषाय संयम के साथ जलती रहे। पर आप चारित्र को कौन से को घातती है, क्योंकि अपन ये तो है तो चारित्र मोहनी का भेद, तो किसी न किसी चारित्र को घात रही है। तो संजुलन कषाय कौन सी चारित्र को घातेगी, तो कह रहे हैं पर यथाख्यात चारित्र न हो सके, यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता है, वह संजुलन कषाय नामक कर्म है। देखिए 4 प्रकार के चारित्र की बात की। अनंतानुबंधी किसको घात रही है, स्वरूपाचरण या सम्यक्ताचरण। अप्रत्यक्षानुवरण किसको घात रही है, वो देश संयम या संयमा संयम। अप्रत्यक्षानुवरण कषाय किसका घात करती है, देश संयम का या संयमा संयम, एक ही बात है। प्रत्याख्यानावरण कषाय किसका घात करती है, प्रत्याख्यानावरण कषाय घात करती है सकल संयम, सकल संयम का घात करती है प्रत्याख्यानावरण कषाय। अभी संजुलन कषाय है, ये किसका घात करती है, ये यथाख्यात संयम। यथाख्यात संयम क्या होता है, 9वें अध्याय में डिटेल में आएगा यथाख्यात संयम। लेकिन यथाख्यात संयम का मतलब है कि संपूर्ण कषायों के अभाव में जो चारित्र प्रकट होता है, जो वितरागता प्रकट होती है, जो संयम प्रकट होता है, उसको बोलते हैं यथाख्यात संयम। समस्त कषायों के अभाव में, पूरे मोहनीय कर्म के अभाव में जो संयम या जो चारित्र प्रकट होता है उसको यथाख्यात संयम कहते हैं। तो ये संजुलन कषाय है, जब तक ये रहेगी तब तक, क्योंकि कषाय है तो वो संपूर्ण कषायों का अभाव कहाँ से होगा, कुछ ना कुछ कषाय तो है। तो जो यथाख्यात संयम का घात करती है, नहीं होने देती है, उसमें निमित्त होती है, घात करती है मतलब उसको नहीं होने में निमित्त होती है, वो संजुलन कषाय कहलाती है। अथवा दूसरी तरफ से देखें तो जो संयम के साथ भी जल रही है, मतलब संयम के साथ भी जीवित है, मतलब कि संजुलन कषाय होने पर भी संयम बाधित नहीं हो रहा। पूर्ण संयम तो हो पा रहा है, सकल संयम तो हो पा रहा है, लेकिन यथाख्यात संयम नहीं हो पा रहा है। जिस कषाय के उदय होने पर सकल संयम तो हो सकता है लेकिन यथाख्यात संयम नहीं होता, वो कषाय कहलाती है संजुलन। तो हमने देखा था अनंतानुबंधी का उदय था। अनंतानुबंधी का उदय कौन से गुण स्थान में है, नंबर से उंगली दिखानी है आपको। अनंतानुबंधी का उदय कौन से गुण स्थान में है, पहले में और दूसरे में, 2 गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है। अप्रत्यक्षानावरण का उदय कौन से गुण स्थान में है, चौथे में, बढ़िया। अप्रत्यक्षानावरण का उदय चौथे में। प्रत्याख्यानावरण का उदय कौन से गुण स्थान में है, 5वें में, बढ़िया। संजुलन कषाय का उदय कौन से गुण स्थान में, बढ़िया, 6ठे 7वें, 6ठे से लेके, ठीक है 6ठा जवाब आप दे रहे हैं तो सही है कि अपन एक ही बता सकते हैं वीडियो में। 6ठे से लेके 10वें गुण स्थान तक संजुलन का उदय है। 6ठे में भी है, 7वें में भी है, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 6ठे से 10वें गुण स्थान तक ये संजुलन कषाय का उदय रहता है। ठीक है, अब जो आगे के गुण स्थान है वो कैसे हुए, 10वें तक कषाय का उदय है, फिर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये सब क्या है, ये कषाय रहित। अब यहाँ कषाय नहीं है, तो वो यथाख्यात संयम कहाँ है, 11, 12, 13, 14, इन गुण स्थानों में यथाख्यात संयम कहा जाता है। इस प्रकार से ये चारों कषायों की परिभाषा, ये परिभाषा आप लोगों को याद करनी है और कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझेंगे ना, जैसे समझेंगे तो समझने से अपने आप ही वो याद हो जाती है। तो समझ लेंगे एक बार तो ज्यादा रटनी नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगी। अब अपना समय भी लगभग हो गया है और आज आवाज में भी थोड़ी वही हो रही है, तो आगे का फिर अपन, वैसे भी अगले सूत्र से रिलेटेड है, ये वायु कर्म से रिलेटेड है और ये बाकी की चर्चा फिर अपन कल करेंगे। अभी किसी को प्रश्न हो अगर तो पूछ लीजिए, बोलो पारुल। भाभी ये जो आपने लिखा है स्वरूपाचरण देशाचरण, ये क्या चीज है, मतलब ये तो समझ में आ गया, मतलब किसके पार्ट है, चारित्र का नाम है, ये चारित्र का नाम है। स्वरूपाचरण चारित्र, देश तो चारित्र, सकल चारित्र, या सकल संयम कहो, देश संयम कहो,
ये जीव का तो गुण है, ये जीव की अवस्था है, और ये घात करने वाला ये कर्म है चारित्र मोहनी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको किसके, जैसे अपन ने दर्शन मोहनीय कर्म के दो भेद करे, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, तो इनको किसके भेदों में रखेंगे? ये कर्म के चारित्र भेद के? नहीं है, वही मैं कह रही हूँ। अपन ने जो दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी भेद किए तो कर्म के भेद है, मोहनीय कर्म के भेद है। ये है जीव की चारित्र गुण की अवस्थाएं। जीव का जो चारित्र गुण है ना, जीव का, उसकी अवस्थाएं हैं कि स्वरूपाचरण रूप अवस्था है, कि देश चारित्र रूप अवस्था है, कि सकल चारित्र रूप अवस्था है, कि यथाख्यात चारित्र रूप अवस्था है। वो जीव की अवस्था है। ये कर्म घातिया कर्म है। घातिया कर्म का काम है, ये है कर्म, ये है पुद्गल, और ये है जीव। ये जो कर्म है इस जीव के गुणों को घातते हैं, ढकते हैं। तो ये जो कर्म है अनंत अनुबंधी वाला जो कर्म है चारित्र मोहनी है, ये जीव के कौन से गुण को घात रहा है कि स्वरूपाचरण चारित्र को, इस अवस्था को भी नहीं होने दे रहा है। उसको हम गुण बोल रहे हैं, लेकिन घातते हैं पर्याय को ही, पर शब्द गुण बोलते हैं। फिर ये अप्रत्यक्ष अनावरण कर्म है, चारित्र मोहनीय कर्म है। ये जीव के कौन से गुण को या कौन सी अवस्था को नहीं होने दे रहा है, ये देश संयम को ऐसा घात रहा है। तो एक है जीव की अवस्था, एक है कर्म। ये दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में कर्म के कारण जीव का कुछ होता नहीं है, लेकिन जीव खुद ही पुरुषार्थहीन होता है, खुद ही क्या कहें प्रमादी होता है, खुद ही आलसी होता है, खुद ही अपना चारित्र प्रकट नहीं कर पाता है। ये कर्म का उदय आ जाता है और कहते हैं कर्म ने घात दिया। अगर ये घातता ही होता तो कोई भी जीव आज तक ना तो देश संयम प्रकट कर पाते, ना सकल संयम प्रकट कर पाते, ना यथाख्यात संयम प्रकट कर पाते। लेकिन किया ना जीवों ने, मोक्ष भी गए। इसका मतलब है कि ये कर्म तो कुछ भी नहीं है, इसको तो दबा देंगे। लेकिन अगर खुद अपना पावर नहीं समझोगे तो दूसरा, ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे अपन ने कोई जमीन लेके खरीद ली, जमीन कोई मकान ले लिया और कभी संभालते ही नहीं उसको। बहुत लोग, बड़े लोग जानते होंगे, कहीं जमीन ले ली है और मकान ले लिया है और संभालते ही नहीं है, तो क्या होता है दूसरे लोग आगे कब्जा कर लेते हैं उस पर, रहने लग जाते हैं, और फिर खाली कराना चाहो तो खाली नहीं होते। तो वो अपन ने अपनी चीज की संभाल नहीं की, तो दूसरों ने आके उस पर कब्जा कर लिया। और जब वो मालिक को होश आ जाए और फिर वो कोर्ट का ऑर्डर लाए और साथ में कुछ लाए तो निकलना पड़ता है। तो ऐसे ही जीव ने, चारित्र है जीव का गुण है, लेकिन जीव ने अपने गुण को संभाला नहीं, तो कर्म ने आके कब्जा कर रखा है। और जब जीव खुद पुरुषार्थ करेगा तो कर्म की क्या, कर्म निकल जाते हैं। तो वो कर्म जब तक ही घात करने में निमित्त कहे जाते हैं, तब तक जीव पुरुषार्थ नहीं करे। ये आपने संचलन के लिए बताया ना 6 से 10 तक गुण स्थान तक, उसके बाद क्या बोला था, सुना ही नहीं दिया। उसके बाद में 11, 12, 13, 14 में वो यथाख्यात संयम है, फिर कषाय नहीं है। कषाय तो कषाय बच्चों नहीं है। 10वें के अंत में 11, 12, 13, 14 में कषाय नहीं है, अब संयम है, यथाख्यात संयम। बोलो पारुल। भाभी तो ये चार ही होते हैं, चारित्र गुण के ये चार ही पर्याय है। नहीं, अभी अपन 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, चारित्र के भेद तो 5 होते हैं, लेकिन ये कषायों की तरफ से 4 प्रकार का कहा है। ये अलग टाइप से है, अलग अलग तरह से भेद किए जाते हैं। यहाँ कषायों की तरफ से 4 प्रकार का कहा है, और वैसे जो चारित्र के भेद करेंगे भी 9वें अध्याय में अपन पढ़ेंगे, तो 5 प्रकार का चारित्र होगा, वो अलग होगा। ये 11 से 14 में यथाख्यात संयम तो रहेगा ना? हाँ हाँ, यथाख्यात चारित्र कहें, यथाख्यात संयम कहें, वो ये कषाय नहीं है। कषाय नहीं है, संयम है। और किसी को प्रश्न है? मैं अगर हाथ नहीं देख पा रही हूँ तो अनम्यूट करके बोल लीजिए। कभी कभी हम लोग वो एक देश व्रत की, आंशिक व्रतों की भी बात करते हैं ना। हाँ, कि आंशिक रूप से ले पा रहे हैं, तो इसमें चारित्र की तरफ से हम समझ रहे हैं इस अभी परिभाषा को, तो इसमें मतलब या तो हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, वो बात आ रही है। हाँ, यानी व्रत मतलब क्यों वो व्रत, जैसे कभी आपने पुराण वगैरह या कुछ ऐसे कहानियां पढ़ी होंगी, आदिनाथ भगवान के चरित्र में आता है पूर्व भाव में, कि समय दर्शन तो उनको हो गया, लेकिन वो ना तो एक देश व्रत ले पा रहे थे, ना मुनि। उनके पूर्व भाव में 50 ट्विंस हुए, मतलब 100 पुत्र हुए 50 के युगल में, ऐसे 100, और वो सब वैरागी होके दीक्षा लेके चले गए।
और इनको भाव नहीं आता, तो मतलब भाव ही नहीं आता, लगता है ये अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं भी मुनि बन जाऊं, ऐसा भाव नहीं आता है। क्यों? तो कर्म की तरफ से अगर अपन उसको कहेंगे तो अप्रत्यक्ष हनावरण कषाय का उदय तीव्र है। वास्तव में तो अंदर उनको अपनी पत्नी के प्रति मोह था, पत्नी के राग में, मोह राग कहें, उसके राग में वो दीक्षा नहीं ले पा रहे थे खुद, लेकिन कर्म की तरफ से कहेंगे तो अप्रत्यक्ष हनावरण कषाय का उदय तीव्र था कि पंचम भी नहीं ले पा रहे थे, और अप्रत्यक्ष हन का तीव्र था तो प्रत्यक्ष हन का भी था ही, इस कारण वो व्रत नहीं ले पाए। ऐसे ठीक है। और किसी को प्रश्न है? ये एक उदय से क्या मतलब? उदय से क्या मतलब है? चमेली आंटी फिर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा, जैसे अपन ने कहा ना कि ये गुण स्थान है, तो इन गुण स्थानों में इनका मतलब उदय होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद में वाले गुण स्थान में इनका उदय नहीं होगा। हाँ, यानी चौथे गुण स्थान में अप्रत्यक्ष हनावरण का उदय है, मतलब पांचवे में अप्रत्यक्ष हन का उदय नहीं है, इसके बाद वाले में नहीं, मतलब चौथे में वो अप्रत्यक्ष हन का उदय है ना, इसका मतलब उसका काम वहां देखा जा रहा है। उदय कब कहेंगे? कि चौथे वाला जरा सा भी त्याग नहीं कर पा रहा है, देश व्रत भी नहीं ले पा रहा है, उसका काम देश व्रत, अप्रत्यक्ष हनावरण कषाय का काम क्या है? कि वो किंचित भी त्याग नहीं होने दे रही, देश व्रत भी नहीं लेने दे रही, अणुव्रत भी नहीं लेने दे रही, तो वो काम चौथे गुण स्थान में दिखाई दे रहा है कि चौथे गुण स्थान वाले के अणुव्रत भी नहीं होते हैं, इसलिए चौथे गुण स्थान में इसका उदय है, ऐसा कहा जाता है। उदय का मतलब है उस कषाय का काम उस गुण स्थान में दिख रहा है। चलिए पूरा करें। जिन्वान स्थिति करते हैं। हे पाणिपात्री वीर जन जग को बताया, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट